एयर इंडिया की फ्लाइट ने आज 1 अप्रैल है, अपने लगेज के नियमों में कुछ नए चेंजेस किए हैं। वो क्या चेंजेस किए हैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत से भाइयों का मेरे चैनल पे कमेंट था कि मतलब मैं 20 किलो 30 किलो 40 किलो लगेज लेके जाता हूँ तो उसको किस तरह से लेके जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे। मैं सभी को तकरीबन जवाब तो दे देता हूँ, तो सोचा इसके बारे में वीडियो ही बना के बता देता हूँ। और एयर इंडिया फ्लाइट के क्या नए चेंजेस आए हुए हैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसे कि अपडेट्स के मुताबिक एयर इंडिया फ्लाइट वालों ने बताया है कि अगर आप एयर इंडिया की फ्लाइट अब पकड़ रहे हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा लगेज है उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं। क्योंकि जो उनका लगेज होता है वो तो उनका नॉर्मली जो लगेज होता है, जैसे कि जिस हिसाब से आप टिकट लेंगे, यानी उसमें इकोनॉमी में वैल्यू फ्लेक्स इस तरह से टिकट होते हैं। जिस हिसाब से आप टिकट लेंगे उस हिसाब से आपको लगेज दिया जाता है। जिसमें आप अगर इंडिया का टिकट लेते हैं गल्फ में से कहीं भी, तो आपको 20 किलो भी लगेज रहता है, उसके बाद 30 किलो का भी लगेज रहता है, उसके बाद 40 किलो का भी लगेज रहता है। तो अगर आपने 20 किलो का लगेज लिया हुआ है, वो इकोनॉमी का वैल्यू का टिकट होता है। तो अगर आपने 20 किलो लगेज का टिकट लिया हुआ तो आप आसानी से लेके जा सकते हैं। और उसकी जो बैग की लंबाई चौड़ाई 158 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको एक ही बैग बनाना है, दूसरा बैग नहीं बनाना है। और उसके बाद अगर 30 किलो का है तो आप 30 किलो भी एक ही बैग में लेके जा सकते हैं, दो बैग नहीं बना सकते हैं। और 40 किलो का है तो आप 40 किलो में दो बैग बनाना होगा, क्योंकि एयर इंडिया के फ्लाइट के रूल्स के हिसाब से आप उसमें केवल 32 किलो तक ही एक बैग में लगेज लेके जा सकते हैं। अब आपका पास 40 है, आप 20-20 का भी बना सकते हैं या 32 का और 8 का भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है उस हिसाब से। लेकिन बैग की साइज 158 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिसमें लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब तीनों मिला कर रहता है। तो और बैग की भी जो क्वालिटी होती है, यानी जो उसकी रैपिंग होती है, उसको अच्छे से रहना चाहिए, यानी ठीक ठाक दिखना चाहिए। ऐसे नहीं किसी तरह से बाल लिए लेके चले जाइए, लेकिन उसका भी मतलब आपका सामान तो चला ही जाएगा लेकिन दिखने में अच्छा रहे तो ठीक होता है। क्योंकि सफर करने में आप जितना बैग हल्का सा हल्का रखेंगे वो आपके लिए बेस्ट होता है। और जो बिजनेस क्लास से सफर करते हैं तो बिजनेस क्लास वालों का भी अलग है, उसमें आपको 40 किलो लगेज है, उसमें 50 किलो तक लगेज है। लेकिन आप आदमी आदमी उसमें 50 किलो भी लगेज लेके 40 किलो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बस वजन 32 किलो ही आप एक पैक में लेके जा सकते हो। उसमें भी आपको उस हिसाब से बनाना होगा बिजनेस क्लास वालों का। लेकिन जो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमी में ही लोग सफर करते हैं, तो इकोनॉमी में जब सफर करें तो आपका जिस हिसाब से टिकट लिए हुए आप वैल्यू का टिकट लिए, वैल्यू प्लस का है और इकोनॉमी में इकोनॉमी प्लस का है। इस तरह से 3 तरह के टिकट है इकोनॉमी में। तो आप जिस हिसाब से टिकट लेंगे उस हिसाब से आपको लगेज मिलेगा। तो आप जिस हिसाब से आपका लगेज रहे 20 किलो 30 किलो 40 किलो, आप उसी हिसाब से बैग बनाए। क्योंकि अगर 40 किलो का तब दो बैग बनाए, 30 किलो का तो एक ही बैग बनाए, और 20 किलो का तो भी एक ही बैग बनाए। और हैंड बैग का जहां तक सवाल है, हैंड बैग आपको 7 किलो ही अलाउड किया जाता है। अलग से आप उसमें छोटा बैग जो कि 3 किलो का है, वो इस हिसाब से बैग होना चाहिए कि आपके सीट के नीचे फिट हो जाना चाहिए। जैसे लेडीज पर्स हुआ, या आप उसमें लैपटॉप रख सकते हैं, कैमरा रख सकते हैं, या आपके पास टेबलेट है तो आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन आपके सीट के नीचे वो बैग फिट हो जानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऊपर रैक जो बने रहते हैं फ्लाइट में वो खाली नहीं रहते हैं, तो आपको सीट के नीचे उसको डालना होता है। एयर इंडिया के फ्लाइट वालों ने एकदम क्लियर कर दिया है ये चीज। और उन्होंने बताया कि जो एयर इंडिया फ्लाइट में एक्स्ट्रा लगेज का जो प्रॉब्लम था, आप एक्स्ट्रा लगेज कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब आप अगर गल्फ में कहीं से जा रहे हैं इंटरनेशनल में, तब अगर आप एयरपोर्ट पर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपए प्रति किलो देना पड़ेगा। आप चाहे जिस देश से जा रहे हैं गल्फ से, 1,000 रुपए के हिसाब से आप उस देश के करेंसी को जोड़ ले प्रति किलो। लेकिन जब आप टिकट खरीदते हैं तो उनमें उनको ऑफर दिया जाता है, तो उतना महंगा नहीं पड़ता। जैसे कि उसमें आप 1-2 किलो नहीं बढ़ा सकते, 5 किलो 10 किलो 20 किलो 25 किलो का आप एक बैग ऐसे इस तरह से बनाए, 5 किलो 10 किलो जितना आपको बढ़ाना है। अगर 5 किलो बढ़ाते हैं तो अगर आप एयरपोर्ट पर
पे करेंगे तो आपको 5,000 पे करना होगा। लेकिन अगर आप यही ऑनलाइन करेंगे तो आपको उसका आधा दाम पे करना होगा, क्योंकि इसमें ऑफर चलता है। जब आप टिकट भी बुक करते हो उसी के साथ बुक करेंगे तो आप उसको आधा या थोड़ा सा भी ज्यादा मतलब उसमें पैसा आपको पे करना होगा, समझ लीजिए। तो जब भी आप लोग मतलब टिकट ले रहे हैं उसी के साथ ही बढ़ा ले तो ठीक है। एयरपोर्ट पर बहुत महंगा पड़ता है, तो आप एयरपोर्ट पर आधा किलो भी ज्यादा ना लेके जाए, जितना आपका बैग है आप उतना ही लेके जाए। जब आप टिकट खरीद रहे हैं टिकट वालों को ही बोलिए, या खुद आप अपना मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा लगेज उसमें साथ में बढ़ाएं, तो अब आपको वहां कम पैसा मतलब पे करना होता है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर ज्यादा पैसा ही पे करना होता है। चाहे इस फ्लाइट की बात कर लीजिए, एयर इंडिया की बात नहीं, अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको वहां ज्यादा पैसा पे करना होगा। लेकिन एयर इंडिया का जो है वो रुपीज में ही आपको, चाहे जिस देश में आप उस हिसाब से रुपीज में उसका पे करेंगे। 1,000 रुपए प्रति किलो है, और कहीं कहीं 1,200 रुपए भी प्रति किलो ले सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट में एयरपोर्ट के हिसाब से होता है, क्योंकि एयरपोर्ट में जाएंगे तो बहुत से ऐसे भाई एयरपोर्ट में जाते हैं, उसमें ऐसे अंदाजा 1-2 किलो का उनको 50 रियाल दे देंगे, अगर सऊदी में है। दुबई में उनको 80 दिरहम दे देंगे। इस तरह से मतलब वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, आप एयरपोर्ट में बिल्कुल ही ज्यादा सामान ना लेके जाए, मेरा कहना माने। क्योंकि अगर हम यहाँ से लेके जाते हैं तो फिर आगे हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। कहीं हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट हो गई तो डोमेस्टिक में हम फंस जाएंगे एक्स्ट्रा लगेज में। तो आप एक्स्ट्रा लगेज अगर ले रहे हैं तो आप अपने टिकट के साथ ही बढ़ा ले, वो सबसे बेस्ट है। टिकट के साथ बढ़ाना सबसे बेस्ट है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपको वहां फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि डोमेस्टिक में जब हमारी फ्लाइट होती है ना, जैसे कि मैं मान लीजिए सऊदी, दुबई, बहरीन कहीं से मैं गया, मेरा डोमेस्टिक में दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद कहीं भी हुआ, उसके बाद फिर मैंने डोमेस्टिक ले लिया, तो फिर हमें लगेज वहां मिल जाता है। तो लगेज फिर हमें दोबारा करने के लिए जब हम अपने डोमेस्टिक में जाते हैं तो वहां हमें दिक्कत हो जाती है। अगर एक ही पीएनआर है, वही लगेज है, तब तो ठीक है। अगर आप मेरा लगेज ज्यादा है और मैं यहाँ से पैसे खिला के ऐसे ही चला गया, मतलब यहाँ मैंने लगेज का कोई भी रसीद नहीं भी लिया हूँ, तब फिर हमें वहां दिक्कत हो जाती है। क्योंकि वो लोग फिर एक आधा किलो भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि मैंने दिल्ली में खुद देखा है, आधा किलो के लिए मगजमारी करते हुए उनसे जो काउंटर पे वो बोर्डिंग करते हैं, जो लगेज करते हैं, उनसे आधा किलो वो लोग छोड़ने को राजी नहीं हो रहे थे। बोल रहे थे इसका आपको 550 रुपए पे करना होगा, उसके बाद ही मैं छोड़ूंगा। तो आप सोच लीजिए, आधा किलो 550 रुपए का सामान नहीं रहता, उसके लिए आपको 550 रुपए पे करना होगा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। जब भी आप लोग जाएं तो एकदम हिसाब किताब में आप अपना लगेज उतना ही छोटा लेके जाएं। अब कुछ भाई ऐसा भी सवाल कर रहे थे, यार भाई मेरा 20 किलो का लगेज है यार, मैं क्या उसमें 10 किलो का बना सकता हूँ? यार आपके पास कहाँ कॉमन सेंस नहीं है? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि 20 किलो का अगर हमारा लगेज दिया हुआ है तो हम उसमें एक ही बैग लेके जा सकते हैं। 2 बैग हमें 10-10 किलो का कहाँ से अलाउ कर देगा? ऐसे ऐसे भी भाई कमेंट करते हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं भाई? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 20 किलो 30 किलो आप उसमें एक ही बैग लेके जा सकते हैं। 32 किलो तक आप एयर इंडिया के फ्लाइट में एक बैग लेके जा सकते हो। उससे ज्यादा हुआ तब आप 2 बना सकते हैं। अब कुछ भाई बोलेंगे नहीं मेरा 35 किलो का लगेज है, तो 35 किलो का लगेज आप एक्स्ट्रा बढ़ाए होंगे तो आपका 35 किलो का लगेज होगा। क्योंकि 30 किलो का लगेज है, 20 किलो का, 40 किलो का। अब एक्स्ट्रा बढ़ाए तो मुश्किल है। अगर आपके पास 35 किलो, तब आप उसको 2 बैग में डिवाइड कर सकते हैं, चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप 25 किलो भी है, जैसे 20 किलो आपका लगेगा, 5 किलो एक्स्ट्रा कर लिए तो आप उसमें डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे 25 किलो एक बैग में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक बैग में जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्लाइट अपना देता है कि 20 किलो 30 किलो, अब आपको वो एक ही बैग में देता है। बैग की साइज जो है 158 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।